Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the topic motivation, that what is the meaning of motivation and what are the characteristics of motivation. We provide live classes and recorded sessions for your course. सी आज हम मोटिवेशन का टॉपिक करेंगे कि मीनिंग क्या है और करेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटिवेशन के, जो कि बहुत इजी टॉपिक है। एंड इस टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू भी करेंगे अदर वीडियोस में, जैसे कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन साइकिल, वो हम आने वाले क्लासेस में करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन हिंदी में होता है प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन जो वर्ड है ये मोटिव वर्ड से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है रीजन फॉर डूइंग समथिंग। मतलब कुछ आप काम कर रहे हो, उसके पीछे करने का आपका गोल, आपका एम, या आप उस काम को कर क्यों रहे हो। ठीक है, जो रीजन है आपका उस काम को करने के लिए, ये एक ऐसा हम बोल सकते हैं स्टिमुलेट है जो एक इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, कोई रीजन ही नहीं होगा काम को करने के लिए तो इंसान करेगा क्यों, राइट। आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, राइट। तो खाना खाने का रीजन क्या है? भूख लगना। तो हर एक काम के पीछे लाइफ में, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी काम हुआ, उसके पीछे मोटिवेशन यानी कि रीजन फॉर डूइंग समथिंग हमेशा होता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इफ अ पर्सन हैज अ गोल एंड फॉर अचीविंग दैट गोल ही पुट्स इन ऑल हिज एफर्ट। देखिए, एक इंसान का एक गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, इंसान क्या करता है? मेहनत करता है, एफर्ट्स करता है और उसको अचीव करता है। जैसे कि आप देखते हो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो वहां पे अपने गेम में पूरा अपना 100% लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जीतने के लिए, राइट। तो ऐसे ही आप देखिए, आप अपना ये कोर्स कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहते हैं, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। तो कोर्स करने के पीछे आपका गोल क्या है? टीचर बनना, राइट। The driving force that stimulates a person to on that particular task to achieve the goal is known as motivation। तो एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स, एक ऐसी अंदर से जो प्रेरणा आपको आती है किसी काम को करने के लिए और अपने मकसद तक यानी कि गोल तक पहुंचने के लिए, उसी को यहाँ पे मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा या भी प्रेरणा बोला जाता है, राइट। तो इसलिए ही हम मोटिवेशन को बोल सकते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पर्सन को एक्टिवेट करता है, जगाता है और मेंटेन करके रखता है कि वो थ्रू आउट द काम, देखिए उस काम में 10 साल, 5 साल, 2 महीने, 4 दिन, कितना भी टाइम पीरियड लग सकता है, राइट। तो वो काम करने के लिए वो मेंटेन रहे और थ्रू आउट द जब तक भी वो काम हो रहा है उसमें एक्टिवेट रहे और उसको करता रहे, क्योंकि उसको एक गोल तक पहुंचना है, राइट। और डायरेक्ट करता है उसको, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर एक्टिवेट, मेंटेन और डायरेक्ट करता है कौन? मोटिवेशन। कि भाई हाँ, तुझे गोल तक पहुंचना है और उसके लिए तुझे मोटिवेशन बनाए रखनी है और आगे पहुंचना है अपनी लाइफ में और सबको करके दिखाना है वो काम, राइट। यही है मोटिवेशन, यही है रीजन फॉर डूइंग समथिंग, राइट। अगर हम क्लासरूम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए, एक क्लासरूम में बच्चों के अंदर हमेशा एक रीजन होना चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। अगर रीजन नहीं होगा तो वहां पे उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, उनके एक्शंस भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप बच्चों को यहाँ पे कोई एक्टिविटी देते हैं, छोटे बच्चों की बात करेंगे, तो वहां पे आप उनको बोल देते हैं आई विल गिव यू स्टार, आई विल गिव यू गुड, आई विल गिव यू स्माइली। तो छोटे बच्चों के लिए वही गोल होता है, तो वो अपना उनका रीजन फॉर डूइंग समथिंग क्या हो गया कि मुझे गुड मिलेगा इसलिए मुझे अच्छा काम करना है। थोड़े और बड़े बच्चों की बात करें तो वहां पे वो अच्छा स्कोर लाके अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, राइट। कॉलेज लेवल पे बात करें तो स्टूडेंट्स देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट करके आगे लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, अपनी एक पहचान, आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, राइट। तो गोल जो है, रीजन फॉर डूइंग समथिंग जो है, वो हर स्टेज में, हर एक टास्क में अलग होता है और वो आगे बढ़ने के लिए एक इंसान को एक्टिवेट, मेंटेन और डायरेक्ट करता है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी वंस लाइफ।
अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन की बहुत सारी डेफिनेशन आपको मिलेंगी। मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन जो मेजर ऑथर्स ने, फिलोसोफर्स ने यहाँ पे दी है वो इंक्लूड करी है। पहली डेफिनेशन बीएफ स्किनर की है, दूसरी वुडवर्थ की है और तीसरी गुड की है। आप मिनिमम 2 डेफिनेशन जरूर इंक्लूड करें अपने आंसर में। अगर आपको प्रॉब्लम होती है डेफिनेशंस को लर्न करने में, तो आप एक डेफिनेशन कोई भी, जैसे कि गुड की बहुत छोटी डेफिनेशन यहाँ पे है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बट मिनिमम एक तो बिल्कुल करें। ठीक है। अब करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं और इनको इसी तरीके से आप लिख दें शॉर्ट वे में। अगर आप चाहें तो इसमें एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हैं बस। पहला है यहाँ पे, मोटिवेशन इज डेराइव्ड व्हेन द नीड इमर्जेस। देखिए मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा जब डेराइव होती है, आती है एक इंडिविजुअल के अंदर, जब उसको नीड होती है। अब आपके पास में भी कोई इंडिविजुअल है, उसके पास पैसे नहीं है। अब उसको पता है कि भाई मुझे अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे वो मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। रीजन फॉर डूइंग समथिंग क्या है, रीजन क्या है उस काम को, मेहनत को करने का, वो जॉब करने का, क्योंकि उसको अपनी फैमिली की लाइवलीहुड चलानी है। राइट। तो मोटिवेशन हर एक काम के पीछे होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी आज के टाइम में लड़कियां होती हैं जो खुद की अपनी पहचान बनाना चाहती हैं और इसलिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत सारी जॉब में, बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती हैं। तो वहां पे रीजन फॉर डूइंग समथिंग क्या हो गया, मोटिवेशन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। एक लड़की जो गांव में रहती थी, वो पायलट बनने का सपना रखती है और वो ये करके भी दिखाती है, क्योंकि वो समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है और अपने पेरेंट्स का जो चेहरा है वो गर्व से खिला हुआ देखना चाहती है। तो वहां पे रीजन क्या हुआ मोटिवेशन का, कि वो जो है अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती है। राइट। वहां पे रीजन फॉर डूइंग समथिंग क्या हुआ पायलट बनने के लिए, कि वो फ्लाई करना चाहती है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए मोटिवेशन के पीछे हमेशा गोल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, उसका गोल क्या था, पायलट बनना। ठीक है। इसलिए उसने हार्ड वर्क किया, उस लड़की ने क्यों किया, क्योंकि उसका गोल क्या था, पायलट बनना, अपनी ड्रीम कम ट्रू करना। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर है, मोटिवेशन इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड। मतलब बच्चे की अंदर जो क्षमता होती है जिस काम को जितना करने की, उसको और बढ़ा देता है। लेट सपोज बच्चे यहाँ पे एक दिन में 5 पेज ही हैंड राइटिंग कर सकता है, पर वहां पे उसका गोल है कि मुझे अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करनी है और मुझे मैम के लिए, मतलब मैम जो बोलती है मुझे मैम की बात माननी है। तो बच्चा क्या करेगा, एक दिन में 6 to 7 पेजेस भी करने की कोशिश करेगा, अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो अपने एल्डर्स की, अपनी टीचर्स की बात मानना चाहता है और प्लस अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहता है। राइट। नेक्स्ट इज मोटिवेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कैसे, देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन वो हो सकता है जिसमें एक अच्छा गोल यहाँ पे छुपा हो, मतलब प्रेरणा आपका एक अच्छी हो। ठीक है। मतलब आप जो काम कर रहे हो वो अच्छे के लिए हो सकता है नेगेटिव भी हो, जैसे कि हमें पता है बहुत सारे लोग गलत एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व मिलते हैं, तो मे बी उनका जो मोटिवेशन है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक टेररिज्म। कुछ लोग वहां के लिए गोली बंदूक चलानी सीखते हैं, और वहीं पे पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कुछ लोग गोली चलाना यानी कि गन को, राइफल को चलाना, ये सब क्यों सीखते हैं, क्योंकि वो अपने देश की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। राइट। वो आर्मी में होता है एक बंदा इसलिए चलाता है, और एक बंदा जो टेररिज्म के लिए चला रहा है। तो मोटिवेशन दोनों का अलग अलग है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, दोनों काम सेम कर रहे हैं, सेम चीजें उन्होंने सीखी, बट यहाँ पे उनके गोल अलग अलग है, मोटिव अलग अलग है। राइट। नेक्स्ट इज इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल ऑल्सो। हो सकता है वो एक्सटर्नल हो सकता है वो इंटरनल हो, यानी कि कोई बाहर से आपको मोटिवेट कर रहा हो सकता है आपके अंदर से खुद से वो फीलिंग आ रही हो। देखिए जैसे कि मोटिवेशन की हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है, तो टाइम टू टाइम हमारे पेरेंट्स, टीचर हमें गाइड करते हैं और हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जरूरत ही कभी नहीं
पड़ती अपनी लाइफ में एक्सटर्नल मोटिवेशन की, और वो इंटरनली खुद ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं उस काम को करने के लिए, राइट? जैसे कि कोई भी बच्चे का एग्जाम्पल आप ले लो, वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं 10th 12th में जो बोर्ड के एग्जाम्स देते हैं, तो उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तुम्हें फ्यूचर में इतना हेल्प करेगा, अच्छे ग्रेड्स लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, चीज़ों को समझो। और वहीं पे कुछ बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो खुद से इंटरनली ये चीज़ समझ लेते हैं और काम करने लग जाते हैं। तो मोटिवेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी, राइट? सो ये हमारा लेक्चर रहा आज मोटिवेशन का। हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों चीजें मोटिवेशन के बारे में की। अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन करेंगे, और फिर उससे अगले लेक्चर में हम करेंगे मोटिवेशन साइकिल। तो चैनल पे बने रहिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। नोट्स या क्लासेस लेना चाहते हैं या और कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट जरूर करें विद योर नेम। सो दैट्स इट फॉर दिस। नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।